जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल दी कॉपी पेन में। तो पिछले वीडियो में हमने आपको वर्ग के बारे में जो भी सामान्य जानकारी थी वो सब बता दी थी। तो आशा करता हूँ कि वो वीडियो आपने ध्यान से देखा होगा और वर्ग से संबंधित जितनी भी चीज़ें थी उस वीडियो में आप लोगों को ध्यान में आ गई होंगी। तो आज का जो वीडियो है वो हम आयत के अभ्यास प्रश्न पर बेस होगा। ठीक, तो आज के वीडियो में हम लोग कुछ अभ्यास प्रश्न और देख लेंगे आयत से संबंधित। उसके बाद हम लोग वर्ग के अभ्यास प्रश्न करेंगे। तो पहला सवाल है और ये पार्ट 8 है, इससे पहले पार्ट 7 आया था और डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ। बाकी आपको पता है कि आयत टॉपिक जो है वो इम्पॉर्टेंट है, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की दृष्टि से आप इसको पढ़ सकते हैं और सेमेस्टर एग्ज़ाम के हिसाब से भी इसको आप पढ़ सकते हैं। तो कई जगह काम देने वाला है। और सवालों को शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए और शेयर करिए। पहले सवाल की ओर चलते हैं। तो लिखा है एक आयताकार प्लाट है। ठीक, एक आयताकार जो प्लाट है, एक आयताकार प्लाट है, उसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। ठीक, सबसे पहले आप सवाल को पढ़िए, बिल्कुल ध्यान से पढ़िए, देखिए सवाल कह क्या रहा है। तो इसकी जो चौड़ाई है, ठीक, चौड़ाई अगर x हो जाती है तो जो लंबाई होगी वो चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है ना, चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। तो आप चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई को अगर x मानते हैं तो इसकी लंबाई x + 20 हो जाएगी। सिंपल सी बात है। तो प्लाट माना, हम लोग मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो हम लोग चीज़ों को अक्सर लेट करते हैं या मानते हैं। तो माना प्लाट की लंबाई x + 20 मीटर हो गई क्योंकि चौड़ाई हमने x मानी है। ठीक, अब आगे देखते हैं। प्लाट के चारों ओर बाड़ लगाने का खर्च, बाड़ मतलब फेंसिंग की जा रही है प्लाट के चारों ओर। तो भाई जो बाड़ लगाया जाता है किसी भी प्लॉट में या आयताकार क्षेत्र में, तो वो बाउंड्री पर लगाया जाता है ना, वो अंदर अंदर तो भाई इसको लगाया नहीं जाता, क्योंकि ये एरिया जो होता है अपने काम के लिए यूज़ करते हैं। तो वो बाड़ जो लगाया जाता है वो हमेशा बाउंड्री पे लगाया जाता है और जो बाउंड्री होती है वही क्या होती है, परिमाप होती है आयताकार की। आयताकार क्षेत्र मतलब आयताकार क्षेत्र, तो आयताकार क्षेत्र का परिमाप होगा। अब भाई बाड़ लगाने का यहाँ खर्चा दिया हुआ है कि 26.50 रुपये प्रति मीटर की दर से 35,000 रुपये आया इसका खर्चा। ओके, तो सिंपली हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट ये समझेंगे कि देखिए जितना भी बाड़ लगा है परिमाप लगाने में उसका खर्चा हमको दे दिया गया है। तो हम सबसे पहले परिमाप, जो परिमाप का फार्मूला क्या होता है कि आयत का जो परिमाप होता है वो 2 और ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो हमने लंबाई x + 20 माना हुआ है और चौड़ाई x मानी हुई है, तो यहाँ पे रख देंगे। तो परिमाप जितना आएगा, ठीक, जितना परिमाप आएगा उसमें ही तो गुणा करेंगे जितने रुपए प्रति मीटर की दर से वो लगा रहा है बाड़। ठीक, यही तो होता है ना। फिर उसके बाद जो गुणा करने पर हमारा क्या आता है, कितना रुपया लग रहा, तो हमने वैसे का वैसे लिख दिया। तो परिमाप में हमने प्रति मीटर की दर से जो भी खर्च है उसको लिखा और जितना रुपया खर्चा हो रहा तो वो लिख दिया बराबर में। तो अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, सिंपल है। ये देखिए ये दोनों क्या है, गुणे में है, तो हमने इसको इधर भेज दिया 26.5 × 2, इसको भाग में भेज दिया। अब पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ाएंगे, ऊपर एक जीरो बढ़ाएंगे तो अब 265 को अगर 530 से काटेंगे तो 2 बार कटेगा। ठीक, तो 2 बार कटेगा, बाकी बचे 2 जीरो, तो 200 आ गया। अब 2 को 200 से काट दिया तो 100 आ गया। तो 2x + 20 = 100 आ गया, 100 आ गया। अब 20 इधर जाएगा तो 100 में 20 घट जाएगा तो 80 हो जाएगा और x जो 2 से 80 कट जाएगा तो 40 आ जाएगा। तो x बराबर आपका क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा आपका 40। ठीक, यहाँ पे आपका x बराबर 40 आ गया। अब x आपने चौड़ाई मान रखी, तो चौड़ाई अगर x है और चौड़ाई से 20 मीटर अधिक आपकी लंबाई है तो 40 में 20 आप जोड़ देंगे तो 60 मीटर जो है इसकी प्लाट की लंबाई आ जाएगी। तो आई होप ये सवाल आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अब दूसरा सवाल चलते हैं। इसका लेवल थोड़ा बढ़िया है, ध्यान से समझिएगा। ऐसे क्वेश्चन शायद ही आपके सेमेस्टर एग्जाम में पूछे जाएँ, लेकिन एक बार देख लीजिए, मान लीजिए अगर आ जाते हैं तो इधर उधर झांकना ना पड़े आपको दूसरे स्टूडेंट से पूछने के लिए। ठीक,
तो एक आयत की लंबाई और परिमाप में रेशियो दिया हुआ है, अनुपात दिया हुआ है, ठीक, और उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात हमें फाइंड करना है। सिंपल है, अनुपात वाले क्वेश्चन जब भी हैं तो सबसे पहले आप मान लीजिए, लेट कर लीजिए कोई भी जो वेरिएबल्स होते हैं, ठीक, कि लंबाई को माना a और चौड़ाई को माना b, आप x y z कोई भी मान सकते हैं। तो दो वैल्यू है, तो लंबाई को हमने a माना और चौड़ाई को हमने b माना, और हमको रेशियो जो दिया हुआ है लंबाई और परिमाप के रेशियो में दिया हुआ है, तो हम वही करेंगे, रेशियो की तरह हम लिखेंगे। तो रेशियो की तरह हमने लिख लिया, लंबाई को हमने a माना है तो a की जगह a रख लिया, और परिमाप का फार्मूला होता है 2 और ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई को हमने a माना है, चौड़ाई को हमने b माना है, ठीक। तो इस हिसाब से हम इस रेशियो को ऐसे लिख सकते हैं, और इसका जो रेशियो दिया हुआ है 5:18 दिया हुआ है, तो हम इसको एक लाइन में लिख लिए। अब रेशियो अगर की कंडीशन कुछ इस तरह मिल जाए कि मतलब 2 नंबर रेशियो में हो और बराबर के उधर भी 2 नंबर हो, तो ऐसा होता है। तो अगर इस प्रकार की कंडीशन आपको मिल जाए, ऐसा है कि इसमें तो अंदर वाले का गुणा हो जाता है और बाहर वालों का गुणा हो जाता है, ठीक। मतलब 2a और ब्रैकेट में a प्लस b का गुणा 5 से हो जाएगा और 18 गुणा a से हो जाएगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, समझे। बाहर वालों का गुणा बाहर से, अंदर वालों का गुणा अंदर से, बिल्कुल ईजी है। तो हमने इसको एज इट इज़ मतलब गुणा करके लिख दिया। तो 18 को a से गुणा करोगे तो 18a हो जाएगा, और इधर जब गुणा होगा तो 5 दूनी 10, और जब ब्रैकेट खुलेगा तो 10a और 10b हो जाएगा। अब यहाँ पे 18a है और इधर 10a है, तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस में वैल्यू है, बराबर की इधर जाएगी तो ये माइनस में वैल्यू हो जाएगी। 10 में से 18 जाएगा तो बचेगा 8a बराबर 10b आ जाएगा। अब आप 8a और 10, 8 और 10 जो है आपस में कट जाएंगे। किससे कटेंगे? 2 से कटेंगे, क्योंकि 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10 होता है, 2 चौके 8 और 2 पंचे 10, तो 4a बराबर कितना आ गया आपका? 5b आ गया। तो हमको निकालना है रेशियो, तो a को हमने माना है लंबाई, और सबसे पहले हमको लंबाई को रखना है, तो a जो है इसको यहीं पे रहने दीजिए, b को आप ले आइए a के नीचे, तो ये भाग में हो जाएगा, और और ये 4 यहाँ गुणे में है तो 5 के नीचे चला आएगा कुछ इस तरह। तो a रेशियो b, और इसकी वैल्यू ईजिली आपके सामने आ गई कि आंसर आ गया 5:4। तो बहुत इजी सवाल था, आप फिर से एक बार समझ सकते हैं, ठीक। तो चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है कि एक आयत का परिमाप और उसकी लंबाई दी हुई है, जो 40 मीटर और 12 मीटर है। हमको चौड़ाई याद करनी है, बहुत ही सरल है। आप फिर उसी तरह चौड़ाई नहीं दी हुई है तो आप चौड़ाई को x मान सकते हैं। आयत के परिमाप का फार्मूला लगाएंगे। आयत का परिमाप है 40, तो आपने 40 रखा और 2 12 प्लस x, आराम से वैल्यू रख दी, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। उसके बाद बस आपको सॉल्व करना है, ठीक। 2 को 12 से गुणा करेंगे 24 आ जाएगा, और 2 को x से गुणा करेंगे 2x आ जाएगा। अब 24 इधर प्लस में है, बराबर के 40 के पास जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, चिन्ह बदल जाते हैं। तो 40 में अगर 24 माइनस करेंगे तो 16 आ जाएगा, ठीक। यहाँ से कैरी होके यहाँ 10 हो गया, 10 में से 4 गया 6, और यहाँ बचा 3, 3 में से 2 गया 1, 16 आ गया। 16 बराबर 2x आ गया। अब 2 16 से कट जाएगा, मतलब 16 जो है वो 2 से कट जाएगा, तो x की वैल्यू 8 आ गई, और x हमने चौड़ाई मानी थी और हमको वही फाइंड करना है, ठीक। तो हमको चौड़ाई मिल गई 8 मीटर। बहुत ही सरल सवाल है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आयत का विकर्ण दिया हुआ है और लंबाई दी हुई है। अब हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बहुत ही इजी सवाल है। ये विकर्ण होती है, ये दी हुई है, और इसकी लंबाई दी हुई है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से लगा सकते हैं। नहीं तो विकर्ण स्क्वायर बराबर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, इसका फार्मूला है। आप विकर्ण की जगह विकर्ण रखेंगे और लंबाई की जगह लंबाई, और दोनों का स्क्वायर करेंगे। फिर जैसे आपने ऊपर किया था, यहाँ स्क्वायर 400 हो जाएगा, इसका 625 आ जाएगा। फिर ये इधर आएगा बच्छांतर होके, तो माइनस होके 225 आ जाएगा, ठीक। अब चौड़ाई के स्क्वायर लगा है, जब स्क्वायर इधर जाएगा तो ये अंडर रूट में हो जाएगा, और 225 का अंडर रूट होता है 15, यानी 15 का स्क्वायर 225 होता है। तो चौड़ाई आपकी 15 सेंटीमीटर आ गई। अब आपको एरिया निकालना है, तो एरिया का फार्मूला आपको पता है कि लंबाई गुणे चौड़ाई होती है। तो आप 15 जो हमारी चौड़ाई है और 20 जो हमारी लंबाई दी हुई है, उन दोनों का गुणा करके आप आराम से 300 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर निकाल सकते हैं। बहुत ईजी सवाल है। देखते हैं हम अपना अगला सवाल। इसके बाद किसी आयत का परिमाप दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर और उसके क्षेत्रफल और लंबाई में रेशियो 12:1 दिया हुआ है। तो हमें आयत की लंबाई ज्ञात करनी है। सवाल को समझिए। परिमाप दिया हुआ है, क्षेत्रफल और लंबाई में रेशियो दिया हुआ है। बहुत ईजी है। सबसे पहले आपको परिमाप दिया गया है ना,
और यहाँ किसी भी चीज़ की वैल्यू एग्जैक्ट नहीं दी गई है, तो आप मैथ्स के स्टूडेंट थे तो मान लीजिए तुरंत कि आयत की लंबाई x और चौड़ाई y है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। उसके बाद परिमाप का फार्मूला आपको पता है, क्या है कि परिमाप बराबर 2 और ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, तो आपने वही लिख दिया। चाहे आप 60 को इधर करके लिखिए, इधर लिखिए, बराबर के कोई मतलब दिक्कत नहीं है। 60 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई भी लिख सकते हैं, 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 भी लिख सकते हैं। तो ये हो गई यहाँ पे x लंबाई हो गई और y आपने चौड़ाई मानी है, तो इन दोनों को यहाँ रख दिया। उसके बाद 2 ये इसको डिवाइड कर देगा, क्योंकि 2 कटेगा 30 आ जाएगा ना, तो x प्लस वाई बराबर 30, इसको आप क्वेश्चन फर्स्ट मान लिए। अब आपको रेशियो जो दिया होता है उसको लिखना होता है। तो क्षेत्रफल और लंबाई में रेशियो दिया हुआ है, क्या है 12। इसको हम अनुपात के रूप में भी लिख सकते हैं, रेशियो अनुपात ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर ये जो चिन्ह होता है ये भी लगा के लिख सकते हैं। तो ऐसे लिखने में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल इसी मेथड से सवाल आ जाएगा। तो हमने क्षेत्रफल रखा, और क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। हमने लंबाई और चौड़ाई मान रखी है, तो हमने x और y रख दिया, क्षेत्रफल की जगह लंबाई की जगह x रख दिया, तो x कट गया, y की वैल्यू आराम से आ गई 12, क्योंकि 1 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 12 ही आएगा, तो y बराबर 12 आ गया, ठीक। और वैल्यू सेंटीमीटर में, तो जो चौड़ाई है 12 सेंटीमीटर आ गई। अब समीकरण 1 से हम क्या करेंगे भाई, समीकरण 1 में हम y की वैल्यू पुट कर देंगे, y की वैल्यू रख देंगे, तो ये 12 है, 30 से माइनस हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में है, वैल्यू इधर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, तो 30 में 12 जाएगा तो 18 हो जाएगा, ठीक। तो 18 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो लंबाई आपको मिल गई, क्योंकि x को आपने लंबाई मान रखा है, तो लंबाई आ गई 18 सेंटीमीटर। तो ये 5 क्वेश्चन थे, आई होप ये क्वेश्चन आपको ज़रूर समझ में आए होंगे। तो फिर लाइक कर दीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब भी कर दीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में वर्ग के कुछ महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्नों के साथ, ठीक। तब तक के लिए धन्यवाद।